चैनल। चलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर मंथली इनकम ऐसे आप बना सकते हो, वो एक फिक्स इनकम जैसी स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप इसके अंदर है ना, ये फिलहाल ये 3 इंडेक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, सेंसेक्स, बैंकेक्स और बैंक निफ्टी। सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है फ्राइडे के दिन, बैंकेक्स की एक्सपायरी होती है मंडे के दिन और बैंक निफ्टी की सबको ऑलरेडी पता है वेनेसडे के दिन। ट्यूसडे और थर्सडे के लिए निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो मैं इसके रिलेटेड भी एक अच्छा सा वीडियो बना के उस दिन आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए चलिए हम ये 3 इंडेक्स के बारे में देखते हैं। हमने ये 3 इंडेक्स के अंदर मार्च मंथ में 12 एक्सपायरीज के अंदर ट्रेड किए, उसमें से 2 में हमारे को स्टॉप लॉस हिट हुआ और 2 हमारा समझ लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। ये स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एटीएम के आसपास में जो भी कॉल और पुट रहते हैं उसको 100 100 और 150 के बीच में जो भी कॉल और पुट रहेंगे हम उसको बाय करेंगे, और जो 200 250 के पास के जो कॉल और पुट रहेंगे उसको सेल करेंगे। और इसके अंदर आपको एक लॉट पे 35,000 रुपीज़ का कैपिटल लगता है, 35 to 40,000 का कैपिटल लगता है। बाकी आप जितने आपके पास कैपिटल है उस हिसाब से आप उतने लॉट्स ले सकते हैं। और ये एक लॉट पे आपको इस पूरे मार्च मंथ में 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जिसमें हमारे को 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, 2 कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, बाकी सब में हमारे को प्रॉफिट हुआ। अब चलिए मैं इसके अंदर आपको ये बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से बैक टेस्टिंग के अंदर ये आता है। तो अब चलिए हम सेंसेक्स की एक्सपायरी को देखते हैं। फ्राइडे का दिन था 1 मार्च, 11:30 पे मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा था इसके लिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए अब इसको 11:30 को हम लोग आ जाते हैं और 11:30 के दिन हमको किस तरीके से पोजीशन बनानी होती है चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। 11:30 पे हम आ जाते हैं। तो 11:30 पे हमारे को कैसी पोजीशन बनती है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे को एंट्री कितने बज रही है, 11:30 पे। तो हम 11:30 पे यहाँ पर इसको एंट्री करके देखते हैं। 11:30 पे 138 के पास में कॉल है, उसको हमने बाई किए, और 130 के पास में जो कॉल है उसको हमने बाई की। और हमने यहाँ पर जो है 297 के पास में ये कॉल और पुट चल रहा है, तो हम इसको सेल करेंगे और ये 272 पे सेल करेंगे। और इसको जो हैच करने के लिए हम क्या करेंगे, 4-5 रुपये वाला जो भी रहेगा कॉल और पुट उसको हम बाय कर लेंगे, क्या कि हमारे को मार्जिन बेनिफिट लगे। अब अदरवाइज हमारे को इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम यहाँ पर भी कॉल और पुट के अंदर यहाँ पर भी आ जाते, तो हमारे को 4 रुपये वाला कौन सा दिख रहा है, इसको हमने बाय कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे को जो मार्जिन लग रहा है वो 35,300 रुपीज़ लग रहा है एक लॉट के ऊपर। अब आप चाहे तो इसको 10 लॉट करिए, 3 लॉट करिए, 4 लॉट करिए, वो हिसाब से आपके पास जितना फंड है उसके अंदर। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जैसी ये जो हमने कॉल और पुट बाय किए हुए, ये अगर 50% डीके हो गया, यानी 130 का ये 60-65 तक के आ गया, तो हम ये कॉल और पुट को निकाल देंगे। अदरवाइज हम ये जो सेलिंग लेग है, सेलिंग लेग के अंदर हम लोग 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी हमने इसको 297 पे बाई किए, सेल किए, तो ये जैसी 397 हो जाएगा हम ये एग्जिट कर देंगे और साथ में कॉल बाइंग वाली को लेग को भी एग्जिट कर देंगे। और ये दूसरा वाला जो लेग रहेगा हम उसको कंटिन्यू करने देंगे और उसको हम अपनी एंट्री प्राइस पे लेकर आएंगे। चलिए अब इसको हम 5-5 मिनट से बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या होता है हमारे को रिजल्ट। हमने 5 मिनट आगे बढ़ा दिए, अभी लॉस दिख रहा है 10 रुपया, 3 रुपया। चलिए हम वेट करेंगे जब तक कि हमारे को कुछ इस तरफ से कुछ ना आ जाए। अब ये हमारा एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते, देख लेते किस तरीके से। अब ये 297 का है, ये 397 जैसी हो जाएगा हम इसके अंदर से ये पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। अभी 302 चल रहा है, ये डायरेक्टली 500 के पास आ गया है। हम यहाँ पर इसके अंदर से एग्जिट कर लेंगे, जो कि हम सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने ये पोजीशन से निकल गए, अब हमारे को ये बाइंग लेग्स की भी ज़रूरत नहीं, हम इससे भी निकल जाएंगे। और ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब ये जो हमारी जो लेग है, ये 272 पे हमने जो सेल किए, अब इसका हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा वो 372 की जगह पे हम इसको एंट्री प्राइस पे लेकर आ जाएंगे। एंट्री प्राइस पे 372 पे, और इसको हम चलने देंगे जब तक ये चलता है। और जैसे ही ये 50 तक के आएगा तब तक के हम इसको होल्ड करेंगे। इस तरीके से देखते हैं हमारे को क्या आता है प्रॉफिट इसके अंदर। अब हम इसको वेट करेंगे आराम से। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे को इसके अंदर प्रॉफिट आता है तो हम वेट करेंगे। अभी 180 के पास आ चुका है और हमारा प्रॉफिट चल रहा है लगभग 3.6%, यानी 1200 रुपये हमारे को प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी हम और इसको चलने देंगे, देखते हैं अब इसको एंड तक के कहाँ तक के हमारे को ये जाता है। और जैसे ही 50 रुपये के पास आ जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस को भी नीचे लेकर आ जाएंगे। अभी हमारा स्टॉप लॉस वहीं है, एंट्री प्राइस पे रखे हुए हमने, क्योंकि थोड़ा सा बफर रखना चाहिए। अब चाहे तो आपको अगर डर लग रहा है तो आप इसको 200 पे लेकर आ सकते हो कि आपको कुछ तो प्रॉफिट लेके जाना पड़े। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से रिस्क लीजिए, उसके बाद में आपको प्रॉफिट आएगा, तो तब जाके हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस आएगा। अब लगभग देख लीजिए 63 के पास आ चुका है, तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 150 के करीब लेकर आ जाएंगे हम इसको। अब इसको और हम होल्ड करेंगे, जैसे ये 50 के नीचे चला जाएगा तो हम इसको 100 के पास में लेकर आ जाएंगे। इस तरीके अब ये जैसे 35 के पास आ चुका है, तो अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 70 के पास में रहेगा।
इस तरीके से चलना चाहिए हमारे को। अब देखते हैं एंड तक के हमारे को कितना प्रॉफिट आता है इसके अंदर। अभी 8 रुपये तक के आ चुका है, 2800 रुपये हमारे को प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 2844 रुपये हमारे को प्रॉफिट आ चुका है। अब हम चलिए एक ये वाला देख लेते हैं सेंसेक्स के अंदर ही 7 तारीख का, जिसके अंदर हम 15 तारीख का देख लेते हैं, क्योंकि हमारे को इसके अंदर लॉस ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो और फिर उसके बाद में 2 लॉस वाला भी सिनारियोस मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। सेंसेक्स के अंदर हमारा जो ये था 15 तारीख को 9:46 पे हमने एंट्री बनाई। 15 तारीख के दिन आ जाते हैं हम। 15 तारीख फ्राइडे का दिन 9:46 पे हमारी एंट्री होगी। तो हम इसको पीछे कर लेते थोड़ा सा, और ये हमारी जो पोजीशन है उसको क्लियर कर लेते। ये बैक टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है, स्टॉक मार्क आप भी कर सकते हो, आप इसको खरीद लीजिए। 400 रुपये पर मंथ चार्जेस लगता है। उसके बाद में एक एक स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कर लीजिए। अब 9:46 हो रहा है, हम सेम 125 वाला बाई करेंगे और 128 वाला बाई करेंगे, 245 वाला सेल करेंगे, 272 वाला सेल करेंगे। और इसको मार्जिन देख लीजिए अब कितना आ रहा है, 35,700 आ रहा है। अब इसको हम और थोड़ा सा हेज करेंगे, 4 रुपये पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम इसको बाई कर लेंगे। ये बाई करने से इसलिए क्या कि जब हम बाइंग पोजीशन को एग्जिट करें तो तब हमारे को मार्जिन बढ़ ना जाए। और यहाँ पर भी हम 4 रुपये वाले को बाई कर लेंगे और इसको होल्ड करेंगे। और सेम रूल हमको यहाँ पर पहले सेलिंग लेग्स को देखना, जैसे ही इसके अंदर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये बाइंग लेग्स अगर हमारी 50% से ज़्यादा डीके हो जाए तो हम बाइंग लेग को निकाल देंगे, जब तक कि हम वेट करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर 5 मिनट में क्या हो रहा है। 316 आ गया, 326, ये देख लीजिए 326 के पास आ जाएगा। जैसे ही 372 पे आएगा हम इसके अंदर से स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। अब ये 358 पे आ चुका है, तो अब इसको हम एक एक मिनट से आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है क्या। आप भी चेक कर लीजिए, एक एक चीज़ को बैक टेस्ट करिए, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे करना कैसा है, किस तरीके से। अब देख लेते हैं इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होता है। तो अब हम वेट कर रहे हैं, लगभग हमारा स्टॉप लॉस करीब आया नहीं अभी तक के। हम वेट करेंगे, अभी भी 347 के पास आ चुका है, लगभग हमारा 372 का स्टॉप लॉस है। 366 के पास आ चुका है, 351। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, डायरेक्टली हिट हो जाएगा। अब ये एक एक मिनट पे ही हम चेक कर सकते हैं, और बीच का हमारे को चेक करने का मौका नहीं मिलता है, उससे कम का टाइम नहीं है वो। अगर 372 पे आ चुका है, हम यहाँ पर इसको हटा देंगे और हमारी बाइंग लेग्स को भी हम एग्जिट कर देंगे। बाइंग लेग्स में देख लीजिए हमारे को 219 और 800 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब इसके अंदर हमारे को 600 रुपये का लॉस हो रहा है। ये बाइंग लेग से हमारे को एक दिन में अच्छा प्रॉफिट भी देगा। अब ये जो हमारा जो लेग बची हुई है 245 पे, हम इसको स्टॉप लॉस लेकर आ जाएंगे। और अभी हमारे को 230 रुपये का लॉस दिख रहा है। अगर ये और हमारे को लॉस होता है तो हमारे को 1200-1300 रुपये का लॉस होगा। अदरवाइज हमारे को ये पूरे 100 पॉइंट भी मिल जाएंगे। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हिट होता है। 90 के पास आ चुका है, 63। अब हम वेट करेंगे, 65 के पास आ चुका है, 48 के पास आ चुका है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 100 के पास रहेगा। जैसे ही 50 के एक बार नीचे आ जाए, ये स्टॉप लॉस को 245 से हम 100 पे लेकर आएंगे। 100 पे हमारा ये पोजीशन एग्जिट हो जाना चाहिए। अब हम इसको और वेट करेंगे, 34, 36, 53। देख लीजिए कभी कभार ऐसा भी होगा कि ये वापस से 40 से सीधा 100 पे चला जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हम 245 पे के वेट नहीं करेंगे कि 245 आएगा, ठीक है। अब ये 16, 19 यहाँ पर भी हम निकल सकते हैं, पर हम एंड तक के देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए हमारे को पूरा प्रॉफिट आ गया, 700 रुपीज़ हमारे को इसके अंदर प्रॉफिट आया। अब ये 15 तारीख का दिन देख लीजिए, 15 तारीख को हमारे को यहाँ पर 280, शायद मैंने थोड़ा जल्दी निकल गया रहूँगा, तो इसके अंदर 700 रुपीज़ हमारे को प्रॉफिट आया। अब चलिए हम इसके अंदर बैंक एक्स के अंदर देख लेते हैं, या बैंक निफ्टी के अंदर देख ले। 1280 रुपये का हमारे को जो लॉस आया था, लॉस कैसे आया था, किस तारीख को आया था, वो भी देख लेते हैं। 27 मार्च के दिन हमारे को इसके अंदर लॉस आया था। तो चलिए 27 मार्च के दिन 9:36। तो हम बैंक निफ्टी की एक एक्सपायरी को चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम आ जाते हैं 27 तारीख, बैंक निफ्टी। यहाँ पर ये इंडेक्स को इस तरीके से जाके कर सकते, चेक कर लीजिए। 9:36 पे हमारे को एंट्री मिल गई थी। तो हम देखते हैं 9:36 पे ही हमारे को एंट्री मिली थी। कितने बजे एंट्री मिली थी, 9:36। ये मैंने ऑलरेडी करके डेटा बना के रखा था कि टाइम आपको ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 100 के पास में है हमारे कॉल और पुट को बाय कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 253 वाले को सेल कर देंगे और 249 वाले को सेल कर देंगे। और इसको हैच करने के लिए सेम रूल, 4-4 रुपये वाले हम बाई कर लेंगे। 3-3, 4-4 रुपये वाले जो भी है आप उसको बाई कर लीजिए। इससे ये हो जाएगा कि हमारी पोजीशन और अच्छे से हेज हो जाएगी, कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो हमारी मार्जिन नहीं बढ़ेगी। अब इसके अंदर सेम रूल, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम सेलिंग लेग के ऊपर हमारी नज़र रहेगी, या फिर ये बाइंग लेग के अंदर 50% डीके होना चाहिए। अगर 50% डीके हो गया तो हम बाइंग लेग को हटा देंगे, जब तक कि हम वेट करेंगे। चलिए हम 5-5 मिनट आगे बढ़ाते। 255, 248, 217, 4 रुपये का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। ये हम एक ही लॉट से कर रहे हैं,
जैसे हम लॉट्स को अगर आप बढ़ाओगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। मैं एक लॉट से बता रहा हूँ जिसके पास कम पैसा है वो लोग भी कर सके। अब ये देख लीजिए 253 358 ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम इसको निकाल दिए और यहाँ पर हमारी बाइंग लेग की भी हमारे को अब ज़रूरत नहीं, हम इसको भी निकाल दिए। अब ये हमारा जो 153 पे आया 249 के पास में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम इसको अंदर चलते हैं 15-15 मिनट आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता है। 231 के पास आ चुका है, देख लीजिए लगभग 249 के हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। ये इस तरीके से ये चलिए यहाँ पर हमारा 249 के पास में ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा, क्योंकि सिस्टम पे ऑलरेडी लगा हुआ है तो जैसे ही आएगा ये निकल जाएगा। अब ये भी हमारी बाइंग जो हमने हेजेस बाई किए थे मार्जिन के लिए इसको भी निकाल दी। अब इसके अंदर हमारे को लगभग 1300 रुपये का लॉस बता रहा है, 1280 रुपये का लॉस बता रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख लीजिए वीडियो को समझ में आएगा किस तरीके से मैंने एटीएम के पास में बाई किया और इन द मनी की सेल करा और ये हेजेस किया। इस तरीके से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक मंथ में एक लॉट से 14,000 रुपये का प्रॉफिट आया है, वो भी 3 इंडेक्स में, निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर। अगर आप चाहे तो कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं या वेट करिए मैं कोई और अच्छी जैसी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के चक्कर में लगाऊं। जैसी मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिलती मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा, साथ में ये वाले दोनों को भी लगा के कि आप मंथली कितना ज़्यादा रिटर्न निकाल सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आप लाइव ट्रेड चाहते हो तो आप उसके अंदर लाइव ट्रेड लिख दीजिए, मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और आप चाहिए तो ये फ्राइडे के दिन की ये वीडियोज़ है, यहाँ पर जाके देख लीजिए। ये चैनल के ऊपर मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ये लाइव ट्रेड किया हुआ हूँ, इसके अंदर सेंसेक्स की सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर, और अब से डेली मैं यही स्ट्रैटेजी के सारे वीडियोस डालता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।